गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर एजुकेशन। अभी तक हमने उपभोक्ता से क्या समझते हैं, उपभोक्ता को खरीदारी करते समय किन किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग उपभोक्ता शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी को प्रतिदिन कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदनी पड़ती है। ये वस्तुएं चाहे खाने पीने की हो या अन्य दैनिक उपयोग की। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हम जो मूल्य चुका रहे हैं, हमें उस मूल्य के बदले सही नाप तोल का और सही गुणवत्ता वाले वस्तु मिले। परंतु वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से विक्रेता और उत्पादक अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए या तो उत्पादन के समय वस्तुओं में मिलावट करते हैं या फिर विक्रेता बेचते समय वस्तुओं में मिलावट करते हैं या नाप तौल में गड़बड़ी करते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसी समस्याएं उपभोक्ता के सामने आती है जिसका उन्हें प्रायः सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता को खरीदारी से संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए उन्हें अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए उपभोक्ता शिक्षण की या उपभोक्ता शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। उपभोक्ता शिक्षा न सिर्फ उपभोक्ता को खरीदारी करने से पूर्व सचेत करती है, बल्कि उसे इस बात के लिए भी तैयार करती है कि यदि उत्पादक के द्वारा अथवा विक्रेता के द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जा रही है तो उसके लिए उसे क्या करना है। अब हम जानेंगे कि उपभोक्ता शिक्षा किसे कहते हैं। बच्चों, खरीदार को अथवा उपभोक्ता को क्रय से संबंधित तमाम बातों का निर्णय लेना सिखाना ही उपभोक्ता शिक्षा है। एक बार फिर से, उपभोक्ता या खरीदार को खरीदारी या क्रय से संबंधित तमाम बातों का निर्णय लेना सिखाना उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत उपभोक्ता को मुख्य रूप से क्या, कहाँ से, कब और कितनी मात्रा में खरीदना है, इसकी शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं, प्रत्येक उपभोक्ता को उनके कर्तव्यों
और अधिकार के प्रति सचेत करना और जागरूक करना भी उपभोक्ता शिक्षा का कार्य होता है। बच्चों, हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान समय में दैनिक जीवन से संबंधित अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हो गई हैं। इन वस्तुओं में हमारे लिए कौन सा उपयुक्त है, कौन सही है, इसका निर्णय करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अतः हम सभी को यह चाहिए कि हम जो भी खरीदारी करते हैं उसके पहले हम कुछ बातों का निर्णय कर लें, कुछ बातों को सोच समझ लें, तभी खरीदारी करें। उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले जिस बात की शिक्षा दी जाती है वह है हमें क्या खरीदना है। अर्थात उपभोक्ता को खरीदने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उसे क्या खरीदना है। वह जो वस्तु खरीद रहा है उसकी आवश्यकता उसे है अथवा नहीं, और वह जो वस्तु खरीद रहा है उस पर सरकार के द्वारा निर्धारित मानक चिन्ह है अथवा नहीं। इसके बाद जो आता है वह है कहाँ से खरीदें। अर्थात यदि हमें कोई वस्तु खरीदना आवश्यक है तो उसे हमें कहाँ से खरीदना चाहिए, इसका निर्णय भी खरीदने से पूर्व कर लेना चाहिए। हम जब भी कोई खरीदारी करते हैं तो हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि वह वस्तु थोक दुकान से, सुपरमार्केट से, केंद्रीय भंडार से, कंपनी के शोरूम से अथवा कंपनी द्वारा अधिकृत दुकान से ही खरीदनी चाहिए। क्योंकि यदि हम वस्तु इधर उधर से खरीदते हैं तो सबसे पहली बात हमें उसका अधिक मूल्य देना पड़ता है। उस वस्तु के सही और सुरक्षित होने की गारंटी भी नहीं होती। दुकानदार के द्वारा अन्य प्रकार से धोखाधड़ी की भी संभावना रहती है। इसके बाद जो आता है वह है कब खरीदें। बच्चों, आधुनिक समय में समय समय पर उत्पादक कंपनियों के द्वारा उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए बहुत से आकर्षक विज्ञापन दिए जाते हैं। उन विज्ञापनों में उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। हमें ऐसे भ्रामक प्रलोभन से बचना चाहिए और कोई भी वस्तु जरूरत होने पर ही खरीदना चाहिए। यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो कंपनियों के भ्रामक प्रचार में आकर अथवा उपहार के प्रलोभन में आकर उसे नहीं खरीदना चाहिए। हम जब भी कोई खरीदारी करें तो हमें यह देख लेना चाहिए
कि जिस समय दुकान में भीड़ भाड़ कम हो, क्योंकि अधिक भीड़ भाड़ रहने पर यदि हम खरीदारी करते हैं तो वहाँ विक्रेता के द्वारा धोखाधड़ी की ज़्यादा संभावना होती है। यदि हम फल एवं सब्जियों की बात करें तो हमें हमेशा मौसमी फलों को ही व्यवहार में लाना चाहिए और स्थानीय उत्पाद को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये ताज़े होते हैं और कम कीमत में आसानी से मिल जाते हैं। सब्जियां भी हमें हमेशा ताज़ी और फ्रेश खरीदनी चाहिए। साग सब्जी अथवा फल खरीदने से पूर्व हमें यह देख लेना चाहिए कि वे बासी तो नहीं हैं, सड़े गले तो नहीं हैं, तभी हमें उन्हें खरीदना चाहिए। इसके बाद आता है कि हम जो भी खरीदारी करें उसके लिए हमेशा नगद पैसे भुगतान करने चाहिए। हमें कोई भी वस्तु कभी भी उधार पर या किस्त पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो व्यक्ति को इससे अनावश्यक खरीदारी की लत लग जाती है और विक्रेता द्वारा उन्हें फंसाने का यह प्रयास किया जाता है कि कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है, आप बाद में दे दीजिएगा, अभी आप खरीद लीजिए। हमें हमेशा नगद पैसे देकर ही खरीदना चाहिए, कभी भी किस्त पर या उधार से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हम जो भी खरीदारी करें वह कभी भी ब्लैक मार्केट से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उसके लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और दूसरी बात विक्रेता के द्वारा हमारे साथ किसी भी प्रकार का धोखा किया जा सकता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम जब भी कोई खरीदारी करें तो हमें यह तय कर लेना है कि हमें क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है और कितनी मात्रा में खरीदना है। हम जो वस्तु खरीद रहे हैं उसकी आवश्यकता है अथवा नहीं, हम जिस दुकान से खरीद रहे हैं वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, हम जो भी वस्तु खरीद रहे हैं उसकी मात्रा इतनी ही होनी चाहिए जितना हमें आवश्यक हो। इसके बाद आता है उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि विक्रेता के द्वारा या उत्पादक के द्वारा हमें धोखा देने का, ठगने का भरसक प्रयास किया जाता है, परंतु यहाँ हमारे भी कुछ
कर्तव्य हैं और अधिकार हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे, उनके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे, तो हम धोखाधड़ी के शिकार होते रहेंगे। सबसे पहले हम उपभोक्ता के अधिकार की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सुरक्षा का अधिकार। यदि विक्रेता के द्वारा या उपभोक्ता के या उत्पादक के द्वारा वैसी वस्तुएं, खासकर खाद्य पदार्थ, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसके प्रयोग से उपभोक्ता के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, हम उन वस्तुओं के बिक्री अथवा निर्माण के पर रोक की मांग कर सकते हैं। सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि दैनिक उपयोग में आने वाले कोई भी उपकरण, चाहे वह बिजली का हो या अन्य कोई भी उपकरण, यदि हमें लगता है कि उसमें कोई खामी है अथवा उसके व्यवहार या उपयोग से हमारे जीवन को कोई खतरा हो सकता है, तो उसके बिक्री और उत्पादन पर भी हम रोक की मांग कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। उपभोक्ता का दूसरा अधिकार जानकारी का अधिकार, अर्थात प्रत्येक उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, उत्पादन, शुद्धता, कीमत एवं उसके नाप तोल इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। अर्थात हम जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटी है, वह वस्तु कितना शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की गई है, उसका जो मूल्य रखा गया है वह सही है अथवा नहीं है, या फिर उसके नाप तोल में किसी प्रकार की धोखाधड़ी तो नहीं की गई है। इन तमाम बातों को जानने का भी प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार होता है। तीसरा है वस्तुओं के चयन का अधिकार। बच्चों, सरकार के द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने पसंद की वस्तु, या यदि कोई वस्तु एक से अधिक निर्माताओं द्वारा बनाई गई है, तो उन वस्तुओं में से कौन सा वस्तु उसे खरीदना है, इसका चयन करने का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। इसके लिए जब हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, तो हम विक्रेता से यह कह सकते हैं कि आप हमें अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को दिखाइए। अगर विक्रेता ऐसा करने से आनाकानी करता है, तो हमारा यह
अधिकार बनता है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकें। इसके बाद सुनवाई का अधिकार। बच्चों, उपभोक्ता को सरकार के द्वारा यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह कोई वस्तु खरीदता है और उस वस्तु में किसी प्रकार की खामी है तो वह इस बात के लिए विक्रेता या निर्माता को अवगत कराए। यदि विक्रेता अथवा उत्पादक उसकी बातों पर अमल नहीं लाता है तो उपभोक्ता को सरकार के द्वारा यह भी अधिकार दिया गया है कि वह इसकी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में करे। इसके बाद आता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। इसके अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा वस्तु खरीदे जाने पर उसके व्यवहार से यदि उपभोक्ता को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इसके लिए वह विक्रेता से अथवा उत्पादक से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। यदि उत्पादक अथवा विक्रेता क्षतिपूर्ति करने में आनाकानी करते हैं तो इसकी शिकायत भी उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में उपभोक्ता कर सकता है। इसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सही जानकारी एवं सही चुनाव करने का ज्ञान प्राप्त करे। इसके बाद आता है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। यह किसी भी उपभोक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे वातावरण में रहे तथा कार्य करे जो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, जहां उसके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचे। हमने देखा कि हमें सरकार के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता के कर्तव्य की बारी आती है। प्रत्येक उपभोक्ता को सरकार के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के साथ साथ उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक उपभोक्ता को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और वह जब भी कोई खरीदारी करे तो उसे विवेकपूर्ण तरीके से खरीदारी करनी चाहिए। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। उपभोक्ता को जो
उपभोक्ता के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनमें सबसे पहला है उचित कीमत एवं गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदना। बच्चों, हम जब भी कोई खरीदारी करते हैं तो हमारा भी यह दायित्व बनता है, हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम वस्तु विशेष की गुणवत्ता और मूल्य के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो लें और तभी उसकी खरीदारी करें। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हमें 2-3 दुकान में घूमना चाहिए। उस वस्तु का सरकारी दुकान में जाकर मूल्य पता करना चाहिए। सही मूल्य की जानकारी हो जाने पर, वस्तु की सही गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी हो जाने पर ही हमें उस वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा है खरीदारी करने से पहले नाप तोल की जांच करना। बच्चों, हमें प्रायः अपने दैनिक जीवन के प्रयोग से संबंधित बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना पड़ता है, चाहे वह खाद्य पदार्थ से संबंधित हो, वस्त्र खरीदना हो या कुछ भी। हम जो भी वस्तु खरीदते हैं, यदि हम खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं तो खरीदारी करने से पूर्व हमें दुकानदार के तराजू और बटखरे की जांच कर लेनी चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि उनका तराजू अथवा बटखरा सही है अथवा नहीं। यदि हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि दुकानदार या विक्रेता कपड़े का माप सही से कर रहा है अथवा नहीं। इसके बाद है वस्तु पर लगे हुए लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना। बच्चों, प्रत्येक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि जब भी वह कोई वस्तु खरीद रहा है उससे पूर्व उस वस्तु पर लगे हुए लेबल को अच्छी तरह से पढ़ ले, ताकि उस वस्तु के बारे में उसे पूरी जानकारी हो जाए। इसके बाद प्रत्येक उपभोक्ता या क्रय करने वाले व्यक्ति का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह असत्य, आकर्षक और भ्रामक विज्ञापन से बचे। बच्चों, आजकल विभिन्न उत्पादक कंपनियों के द्वारा बहुत सारे आकर्षक, असत्य और भ्रामक विज्ञापन प्रचारित किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। ऐसे में हम उपभोक्ता का यह कर्तव्य बनता है कि हम उन भ्रामक और झूठे विज्ञापन से बचें। क्योंकि विज्ञापन में जो प्रचारित किया जाता है वास्तविकता में वस्तु उससे काफ़ी भिन्न होता है।
इसके बाद वस्तु का बिल, नगद रसीद, गारंटी इत्यादि लेना। बच्चों, प्रत्येक उपभोक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह जब भी कोई खरीदारी करे तो दुकानदार से उस वस्तु का बिल, जो नगद भुगतान किया गया है उसका रसीद और उस वस्तु से संबंधित गारंटी पत्र की मांग करे, क्योंकि खरीदारी के बाद यदि उस वस्तु में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, कोई कमी होती है, तो हमारे पास दुकानदार के द्वारा दिया गया बिल, नगद का रसीद और गारंटी का पेपर ही यह सबूत होता है कि हम दुकानदार को बताएं कि यह आपकी के दुकान से खरीदा गया है, हमने इसके लिए इतना मूल्य चुकाया है और इसमें इतने दिनों की गारंटी है। यदि हम दुकानदार से ये सारे पेपर नहीं लेते हैं तो हमारे पास दुकानदार के धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं होता और दुकानदार के धोखाधड़ी को हम कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते। बच्चों, इसके बाद हमारा यह भी कर्तव्य बनता है या उपभोक्ता का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह जब भी कोई खरीदारी करे तो हमेशा विश्वसनीय एवं सरकारी दुकान से ही खरीदारी करे, क्योंकि इस प्रकार के दुकान से खरीदने पर धोखाधड़ी की संभावना ना के बराबर रहती है। हमें उपभोक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वह कभी भी ब्लैक मार्केट से कोई वस्तु ना खरीदे, क्योंकि सबसे पहली बात, इसके लिए उसे आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है और ब्लैक मार्केट से खरीदा गया वस्तु धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उस वस्तु पर लगे हुए सरकारी मानक चिन्ह को देख लेना चाहिए, क्योंकि ये मानक चिन्ह उस वस्तु की शुद्धता का प्रमाण होती है। यदि किसी वस्तु पर ये चिन्ह नहीं है तो हमें वह वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके शुद्धता अथवा विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं होती है। इतना ही नहीं, उपभोक्ता का यह भी कर्तव्य बनता है कि निर्माता के निर्देशानुसार या वस्तु पर लिखे गए लेबल के अनुसार ही उस वस्तु का प्रयोग करे। अन्यथा इससे भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई दवा खरीदते हैं और उस पर यह स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है कि इसे ठंडे स्थान में सुरक्षित रखें, तो हमें उस दवा को फ्रिज में रखना चाहिए, तभी वह हमारे लिए उपयुक्त होगा। इसके बाद
प्रत्येक उपभोक्ता का यह भी कर्तव्य होता है कि उसे अपने अधिकारों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में विक्रेता के द्वारा अथवा उत्पादक के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए हर संभव कोशिश किया जाता है कि वह उपभोक्ता को अधिक से अधिक ठग सके। ऐसे में उपभोक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः सचेत रहे। यदि विक्रेता या उत्पादक उसके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, अपितु विक्रेता के विरुद्ध अथवा उत्पादक के विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता शिक्षा वर्तमान समय में हमारे लिए कितना उपयोगी है। यदि हम खरीदारी करने से पूर्व, कोई भी वस्तु खरीदने से पूर्व कुछ बातों का निर्णय कर लेते हैं, तो हम विक्रेता अथवा उत्पादक के धोखाधड़ी से बच सकते हैं। सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत से अधिकार दिए हैं। यदि हमारे साथ विक्रेता अथवा उत्पादक के द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की जा रही है तो हम अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करके उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के साथ साथ हमारे लिए सरकार ने कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। हमें अपने कर्तव्यों का भी सही प्रकार से पालन करना चाहिए, तभी हम विक्रेता अथवा उत्पादक के धोखाधड़ी से बच सकते हैं और सही वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।